नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा और बड़ी खबरों की ओर। केसरी नंदन हनुमान मंदिर विवाद, एसडीएम के आदेश से उपजा तनाव, जनभावनाओं को ध्यान में रख बीच का रास्ता निकाले प्रशासन। तिलक मार्केट स्टेशन रोड स्थित प्रसिद्ध श्री केसरी नंदन हनुमान मंदिर नारियल वाले अर्जी वाले हनुमान जी में एसडीएम के एक आदेश के बाद प्रशासन, मंदिर प्रबंधन और श्रद्धालुओं के बीच उपजा विवाद गहराता जा रहा है। प्रशासन द्वारा सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए मंदिर की दीवारों से मन्नत के नारियल हटाने के फरमान के बाद ग्राउंड जीरो पर टकराव और आक्रोश की स्थिति निर्मित हो गई है। स्थिति इतनी संवेदनशील हो चुकी है कि नारियल हटाने को लेकर श्रद्धालु और मंदिर सेवक के बीच हाथापाई और विवाद की नौबत आ गई, जिससे मंदिर परिसर में तनाव का माहौल है। इस पूरे घटनाक्रम और जमीनी हकीकत पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता व सजग नागरिक ऋषभ गुलाबरा नांदेकर ने प्रशासन और सरकार से तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने कहा, प्रशासन को जनभावना और कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए तुरंत कोई व्यवहारिक या बीच का रास्ता निकालना चाहिए। ऋषभ गुलाबरा नांदेकर ने प्रेस को जारी कर बयान में कहा कि श्री केसरी नंदन हनुमान मंदिर में नारियल के साथ अर्जी बांधना केवल छिंदवाड़ा ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों से आने वाले लाखों श्रद्धालु की अटूट आस्था और सदियों पुरानी परंपरा का प्रतीक है। नियमों और सुरक्षा के नाम पर इस आस्था को चोट नहीं पहुंचाई जानी चाहिए। प्रशासन की चिंता जायज हो सकती है, लेकिन नारियल हटाने का एक तरफा दबाव जमीनी स्तर पर विवाद खड़े कर रहा है, जिससे मंदिर के सेवक भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आप तो मेरे से नाराज हो रहे हैं भगवान के घर की हमारी। हाँ जी, मैं मना नहीं। जी बोलिए। हम लोग यहाँ केसरी नंदन हनुमान मंदिर कई सालों से, कई वर्षों से आ रहे हैं। हम लोग रेगुलर हर सैटरडे, हर शनिवार को आते हैं और मतलब हम लोगों का ये है कि यहाँ पे भेंट होती है या वो अपनी श्रद्धा से जो वो क्या कहते हैं बकरे चढ़ाते हैं, पूजन पाठ करते हैं, उसका भोजन वितरण करवाते हैं, तो वो सब अपनी धार्मिक आस्था से जुड़े हुए लोग हैं। ऐसे बाबा केसरी नंदन से लोग जो जुड़े हैं ना, वो अपनी श्रद्धा से पूजन पाठ करते हैं। इसमें रोक टोक कोई कुछ नहीं। अब एसडीएम साहब को जिनने भी यदि गलत सूचना दिया है तो वो एसडीएम साहब उनसे पूछें, उनसे सवाल जवाब करें। ये होता है। जिसकी एसडीएम साहब भी कहीं पूजन करने जाएं तो क्या प्रसाद नहीं लेके जाएंगे? तो अगरबत्ती यार नहीं अगरबत्ती लेके गए तो भगवान को प्रणाम करके तो जाएंगे ना। हर हिंदू धर्म का एक मतलब अपना सम्मान है कि वो मंदिर जाएगा, समझे मैडम? ऐसा है तो रोक नहीं सकते। जिसको जो है, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक है, किसी भी मंदिर में स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं। ऐसा नंदन हनुमान मंदिर कई वर्षों से, कई सालों से आ रहे हैं। हर शनिवार को यहाँ पे आस्था के रूप में मतलब देख रहे हैं हम लोग मंदिर को। सारी मान्यता जो हम लोगों की पूरी हो रही है, जो भी मन्नत है सब पूरी हो रही है। हम लोग यहाँ नारियल चढ़ाने आते हैं और हिंदू मतलब धर्म में नारियल यदि ना चढ़ाएं तो फिर मतलब बलि तो नहीं दे रहे हैं हम लोग किसी की, या कुछ कर तो नहीं रहे ना। नारियल चढ़ाने में क्या गलत कर रहे हैं, अब ये बताइए। हम प्रशासन ने हमें नारियल चढ़ाने से तक मना किया है। यहाँ पंडित जी हमें मना कर रहे हैं कि नारियल लेकर आ रहे हो आप, चढ़ाओ मत, बांधो मत। तो हम लोग आ किस लिए रहे हैं? हम लोग यहाँ पे हम लोग अपनी मान्यता जो है नारियल से ही पूरी होती है। नारियल मंदिर, नारियल वाले मंदिर के नाम से आप देखिए पूरा प्रसिद्ध है ये मंदिर कई वर्षों से, कई सालों से। और नारियल बांधने से आज मना कर रहे हैं पंडित जी। तो इसका कोई हल निकाले प्रशासन, ऐसा ना करे कि किसी की मान्यता या किसी को मतलब हिंदू धर्म को ठेस पहुँचे ये सब चीज़ें। तो थोड़ा सा प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। बिल्कुल सही, आप नहीं बोलोगे तो कैसा होगा? देखो बजरंगबली की बिल्कुल साइड लेकर और जो धर्म हित जिस तरीके से हर शनिवार को मैं यहाँ पूजा करने आता हूँ कई वर्षों से, और आज भी उसी के अनुसार मैं पूजा करने आया और कुछ नारियल वगैरह लेकर जो मेरी श्रद्धा होती है उस अनुसार मैं लेकर आया चढ़ाने के लिए। यहाँ पंडित जी ने बताया कि भाई आप नारियल नहीं चढ़ा सकते या दीवारों पर टांगने के लिए प्रशासन द्वारा मना किया गया है। मेरा बस ये निवेदन है प्रशासन से और लोगों से कि इससे लोगों की भावनाओं को आहत ना किया जाए। आज ये मंदिर में ये जो परंपरा है काफ़ी सालों से चली आ रही है और इस परंपरा का जो निर्वाह है, जो लोगों का विश्वास है कि भगवान के प्रति कि हम यहाँ आएँ और नारियल चढ़ाएँ। चूँकि ये हिंदू धर्म की हमारी परंपरा है कि एक मंदिर, एक गरीब से गरीब परिस्थिति का व्यक्ति आता है तो वो एक नारियल और 2 अगरबत्ती लेकर ज़रूर आता है। ऐसी स्थिति में यदि यहाँ पर आकर मंदिर में ही नारियल चढ़ाने के लिए मना किया जाए या जो भी प्रशासन द्वारा आदेश किए गए हैं
उस पर यदि थोड़ा सा गौर कर लिया जाए और इसका कोई एक अच्छा रास्ता निकाला जाए, ताकि लोगों के भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। इतने सारे जो श्रद्धालु दिन प्रतिदिन यहाँ आ रहे हैं और दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, उनको किसी प्रकार की उनकी भावनाओं को या उनके मन में किसी प्रकार का ऐसा वो ना बने कि नहीं यार हमको पूजा करने नहीं दिया जा रहा है या हमारे नारियलों को ना चढ़ाएं। जैसे कई लोगों की ये मानता है कि हम जब नारियल चढ़ाते हैं तो हमारी वो मान्यताएं पूरी होती हैं और भगवान की दया से उनकी मान्यताएं पूरी भी होती हैं। अब ऐसी स्थिति में यदि प्रशासन द्वारा ऐसी कोई कार्रवाई की जाती है तो लोगों की भावनाओं को थोड़ा ना थोड़ा तो तकलीफ होगी, आहत पहुँचेगी। तो मेरा निवेदन है प्रशासन से, हम सभी का और हम सभी की तरफ से, कि इसका एक उचित हल निकाला जाए और वो हल ऐसा हो जो सभी के हित में हो। किसी को आस्था आपका नाम? रविंद्र सिंह राजपूत। श्री राम, यह केशरी नंदन हनुमान मंदिर जो कि तिलक मार्केट मध्य प्रदेश जिला छिंदवाड़ा में स्थित है और यहाँ हमारे पूर्वज द्वारा सेवा पूजा अर्चना देखभाल करती चली आ रही है। उनके नहीं रहने के बाद मैं यहाँ का देख रेख एवं सेवा मंदिर परिसर में करता हूँ और यहीं निवास करता हूँ। तो हमारा पूरा परिवार इस मंदिर परिसर में जुड़ा हुआ, पूरे लोग भक्तों की हम सेवा करते हैं, जिस प्रकार की भी सेवा है हम करते हैं। और यहाँ जो मैं बचपन से जब से होश संभाला जो यह परंपरा देखते चला आ रहा हूँ कि जब जो हनुमान जी के सामने अर्जी लगाता है उसकी जब मन्नत पूरी होती है, उसके फलस्वरूप यहाँ नारियलों की माला बनाकर टांगी जाती है, जो मैंने जब से होश संभाला ये देखते चला आ रहा हूँ। और आज मुझे 5 तारीख को एक एसडीएम साहब का एक आदेश मुझे मिला है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि मंदिर में टंगे हुए नारियल जो श्रद्धालु द्वारा टांगे जाते हैं, उस नारियल को हटाकर मुझे 7 दिन के अंदर जवाब दें। तो मैं तो जो ये नारियल की परंपरा है तो मैं कहाँ हटा के रखूंगा इसको। मुझे आदेश कर दिया गया एसडीएम द्वारा कि नारियल को हटाऊं, तो मैं कहाँ हटा के रखूं। यहाँ तो कोई ऐसी सुरक्षित जगह है नहीं है और नारियल पूरा परिसर में भरा हुआ। क्या मैं ये नारियल को रोड में रखूं, रोड में हटा के रख दूं, कैसा करूं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। और मैंने यहाँ जो आज शनिवार जो श्रद्धालु लोग यहाँ नारियल की माला मन्नत के बाद जो ला के रख रहे हैं, तो मैंने उनको टांगने से आज मना किया और एसडीएम साहब का ये आदेश दिखाया कि भाई जो कुछ कहना आपको कलेक्टर और एसडीएम को बोलो, मेरे को कानून का जो पालन करने का निर्देश आया, मैं कानून की इज्जत करता हूँ। कानून ने जो मुझे कहा मैं उसका पालन कर रहा हूँ। मुझे आप किसी प्रकार का आप मुझे रोके ना। तो मेरी भक्तों से लड़ाई भी हो गई, उन्होंने मेरी कॉलर भी पकड़ लिया कि तू होता कौन यहाँ नारियल ना बांधने देने वाला। तो मैंने कहा भाई मुझे आदेश है। तो बोले ठीक है, बोले ये नारियल तो हम अभी रख के जा रहे हैं और तू इसको उठा के कहीं फेंकेगा नहीं। यहाँ ये आप देख रहे हैं नारियल को ढेर लगा हुआ, सुबह से लोगों ने यहाँ जनता ने श्रद्धालु नारियल रखे और यहाँ टांगे नहीं गए। और तो मेरे एक निवेदन शासन प्रशासन कि मैं ये नारियल नहीं खोल पाऊंगा, और क्योंकि लोगों का आस्था और विश्वास का केंद्र बना, मुझे तो इसमें साजिश लगती है कि जनता मुझे मारे और पीटे। ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि एसडीएम साहब की इच्छा है मुझे पिटवाने की, इस मंदिर से पिटवा कर और भगवाने की। तो मैं क्षमा चाहता हूँ, शासन प्रशासन कोई और रास्ता निकाले। भाई इसको सुरक्षा करना तो यहाँ पर पानी की व्यवस्था बना दे और अच्छे बोर लगवा दे। यहाँ तो एक बोर लगी हुई है, आजू बाजू पानी पाइप भी लगे हुए हैं कि आगे कोई ऐसी दुर्घटना आज तक तो हुई नहीं। मेरे सामने बचपना बीत गया और यहाँ आजू बाजू बोर कनेक्शन है, पाइप है, कभी ऐसी घटना घटती तो पानी की व्यवस्था भी है। एसडीएम साहब से मेरा निवेदन कि इसका कोई रास्ता निकाले जिससे मेरे श्रद्धालु लोग मेरे को मारे भी ना, और यहाँ से कहने का मतलब लोगों की आस्था भी जुड़ी रहे। और अगर ऐसा नहीं करना तो सब एक ही चीज है, मेरा निवेदन है एसडीएम साहब से कि मंदिर की गेट पे ताला लगा दिया जाए और मंदिर को सील कर दिया जाए, तो लोग आएंगे नहीं और नारियल बंधेगा नहीं, पूजा पाठ होएगी नहीं। बस इतना मेरा निवेदन। आप ऐसा आदेश करते हो, हम वहाँ रोड पे बोर्ड लगा देते हैं। बस मेरा यही कहना निवेदन है कि साहब आप इसका बस व्यवस्था करके दे दे तो हम गेट पे ताला बंद कर देंगे। मेरा नाम मंदिर मुख्य पुजारी उपाध्यक्ष सेवादार अनिल मांगी। जय श्री राम। आइए, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा जिले से मैं सुनीता सोमकर, इंडिया खबर न्यूज 24 से। ये ब्रिज के पास में हनुमान मंदिर, चमत्कारी हनुमान मंदिर केशरी नंदन के नाम से जाना जाता है। और ये बहुत छोटा मंदिर था, बहुत ही छोटा मंदिर था। ये पंडित जी के द्वारा यहाँ पर इस पूजा पाठ अर्चना करके इन्होंने इस मंदिर को बहुत अच्छे से मतलब बचपन से संभालते आए हैं। और यहाँ पर यह मंदिर नारियल वाले हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। लोग हनुमान मंदिर में नारियल ही मन्नतें लेकर आते हैं। नारियल कोई 108, कोई 110, कोई 101
एक ऐसे नारियल यहाँ पर लाकर और चढ़ाते हैं जो हिंदू धर्म में परंपरा से चले आ रही है। एक गरीब भी व्यक्ति होगा तो यहाँ पर जिसके घर में खाने के लिए भी नहीं होगा, वो भी व्यक्ति ये आस्था रखता है कि मैं मंदिर में जाऊंगा और मंदिर में नारियल चढ़ाने के बाद में मेरी मनोकामनाएं पूरी होगी। यहाँ पर शासन और प्रशासन के द्वारा बार बार लेटर दिए जाते हैं, बार बार आवेदन दिए जाते हैं और कहा गया है कि यहाँ के नारियल छोड़कर और कहीं दूसरी जगह शिफ्ट की जाए, लेकिन ऐसा हिंदू धर्म के खिलाफ है। मंदिर से नारियल नहीं निकाला जा सकता, किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाया जा सकता, क्योंकि ये आस्था का प्रतीक है। इन लोगों जो भी लोग आते हैं यहाँ पे नारियल लेकर आते हैं कि मनोकामना पूर्ण हो, और उनके अगर नारियल छोड़े जाए, उन्होंने मन्नत से बांधा हुआ है, और अगर उनकी मन्नतों को छोड़ा जाए और अगर कहीं हानि होगी तो यहाँ के पंडित जी के ऊपर आएगी। यहाँ पे शासन हमेशा बार बार पंडित जी को परेशानी का सामना करना पड़ता, हमेशा पंडित जी परेशान है। और यहाँ पे जितने लोग आते सबकी सुविधाएं यहाँ पर पंडित जी ध्यान रखते हैं, और यहाँ पे जो भी दिया बाती अगरबत्ती जो भी लगाया जाता है इसका एक अलग स्थान है। इसके कारण कोई भी दुर्घटना आज तक के नहीं हुई है और ना ही कभी होगी, लेकिन शासन के द्वारा बार बार मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से परेशान किया जा रहा है। मैं हूँ सुनीता सोमकर, छिंदवाड़ा की खास खबर।